हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे दांतों के ऊपर जिक्र करूंगा, टीथ के ऊपर जिक्र करूंगा और बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दांतों को समझने की कोशिश करेंगे कि दांत है क्या और दांत के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दांत की बात करें, दांत की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टीथ या स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। किस तरीके से आपका दांत आपके माउथ के अंदर अरेंज है, उसी की स्टडी होती है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोब्लास्ट ये एक टर्म है दांतों का, मैं आपको समझा रहा हूं। ओडोंटोब्लास्ट, ये ओडोंटोब्लास्ट वो कोशिकाएं होती हैं जो दांत को बनाने में भाग लेती हैं, दांत के निर्माण में भाग लेती हैं। उन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। उसके बाद ह्यूमन टीथ की बात करूं, मानव की दांत की अगर बात करें, सिर्फ हम लोग अपनी दांत की बात करते हैं। ह्यूमन टीथ के दांत की तीन खासियत होती है, तीन फीचर्स है। पहला है हेट्रोडंट, हेट्रोडंट। दूसरी खासियत, दूसरी फीचर है डाइफायोडंट, डाइफायोडंट के नाम से जानी जाती है। तीसरी फीचर है थीकोडंट। ये तीन खासियत है, तीन फीचर है मानव दांत की। हेट्रोडंट का मतलब होता है हमारे दांत एक प्रकार के नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपके दांत चार डिफरेंट प्रकार के होते हैं। चार में से आपका है एक इंसीजर, इंसीजर। दूसरा है कैनाइन, नुकीला दांत होता है। तीसरा है प्रीमोलर, पीएम। और चौथा है मोलर। ये चार डिफरेंट प्रकार के दांत होती है मानव दांत, इसीलिए हेट्रोडंट बोला जा रहा है। हेट्रो का मतलब होता है विषम, अलग अलग। डाइफायोडंट का मतलब होता है, डाई मतलब दो, तो मानव दांत दो बार आते हैं। एक मिल्क टीथ होता है बच्चों का दांत, एक होता है बच्चों के दांत टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि परमानेंट रहते हैं आपके पूरे जीवन भर। इसलिए दो प्रकार के दांत होते हैं, दो टाइप्स का होते हैं। डाइफायोडंट के नाम से बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बार आपके दांत आते हैं। और थीकोडंट वो होते हैं क्योंकि हमारी जो दांत होती है, अगर मैं मसूरे का ड्रॉ करूं या जौ आपका ड्रॉ करूं, तो जौ में आपका दांत सिर्फ ऐसे नहीं लगा हुआ है मसूरे के ऊपर, मसूर के ऊपर ऐसा नहीं है, आपके गम्स के अंदर की ओर दांत धंसा हुआ है। तो ये जो दांत है ना, ये कैविटी के अंदर धंसा हुआ है। कैविटी, ये कैविटी समझ ले, इस कैविटी के अंदर आपका दांत है। इसीलिए इस प्रकार के दांत ठीक ठाक दांत होते हैं, इसलिए उनको ठीकोडंट बोल सकते हैं। याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे, कैविटी के अंदर आपकी दांत धंसी हुई है, इस प्रकार के दांत को ठीकोडंट बोलते हैं। ये आपका मानव दांत की खासियत है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बेसिक दांत की इंफॉर्मेशन होगी। अब दांत के अंदर की पार्ट समझते हैं कि दांत में है क्या, दांत की एनाटॉमी, दांत के आंतरिक भाग में है क्या, दांत के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो दांत के अंदर की बात करूं तो आपके एनाटॉमी की बात करूं मैं दांत की, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं दांत की एनाटॉमी। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया आपके दांत का, ये एक पार्ट हो गया आपके दांत का। और उसके बाद अगर बात करूं तो कुछ मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा दूं। ठीक है, ये एक पार्ट है दांत का आपका, एनाटॉमी की बात कर रहा हूं, दांत के आंतरिक संरचना की बात कर रहा हूं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट को बोलते हैं क्राउन, ये पार्ट को बोलते हैं नेक पार्ट, और ये पार्ट को बोलते हैं रूट, जड़ पार्ट। ये तीन पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। आपके दांत का ये तीन पार्ट होता है। उसमें अगर बात करूं तो क्राउन का सबसे बाहर वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं इनेमल। और इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, बाद में समझ में आएगी क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनेमल। दूसरा भाग जो इसके अंदर का होता है, इसके नीचे, उसको डेंटाइन बोलते हैं। उसके बाद बात करूं तो यहां पे जो ये पोर्शन मैंने बनाया है, ये अलग से, ये नेक रीजन में ही गम्स होते हैं आपके, जो मसूरे होते हैं, इसको जिंजीवा भी बोलते हैं, जिंजीवा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो रूट रीजन, तो रूट रीजन का आपकी दांत धसी हुई है, वही मैंने बताया था कि आपके दांत कैविटी के अंदर है, तो ये कैविटी के अंदर आपकी दांत धसी हुई है। इस प्रकार के दांत को हम लोग ठीकोडंट बोलते हैं, मैंने आपको समझाया। तो क्राउन रीजन क्या है? क्राउन रीजन वो रीजन है जो आपके दांत का वो भाग है जो सिर्फ दिखता है। ओनली विजिबल पार्ट ऑफ योर टूथ इज क्राउन, ये वो भाग है जो सिर्फ दिखता है, बाकी नेक, रूट आपके नहीं दिखते हैं, किसी को नहीं दिखता है ये बात। ये वाला भाग सिर्फ आपको क्राउन रीजन दिखता है, किसी भी इंसान को देखना हो तो, ठीक है। इनेमल पार्ट वो पार्ट होता है जो आपके दांत का जो चमकीला पार्ट है, बाहर का जो लेयर है, वो इनेमल है। वही इनेमल अगर झड़ जाए, इरोड हो जाए, तो आपको बीमारी होने लगती है, कहीं ना कहीं डेंटल कैरीज, दांतों का सड़न होने लगता है, दांतों का पीला पड़ना, ये सब होने लगते हैं। हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ये हो गया आपके दांत की बेसिक एनाटॉमी। उसके बाद आपके दांत में सिर्फ इतना नहीं है, आपके दांत में अगर बात करूं तो आपके दांत में यहां ब्लड वेजल्स भी हैं, ब्लड भी तो जाएगा ना, ब्लड वेजल्स भी होंगे, ठीक है ना, ब्लड को कैरी करने वाले। उसके बाद लिम्फ वेजल्स भी होते हैं, लिम्फ को कैरी करने वाले, पाइप वगैरह समझ सकते हैं। और नर्व्स भी होंगे, तंत्रिका कोशिका, सिग्नल को कैरी करने के लिए। दांत में दर्द है, उसकी सिग्नल कैसे कैरी होगी? तो नर्व के द्वारा कैरी होती है। नर्व, तभी पता चलता है दांत दर्द कर रहा है, क्योंकि ये सिग्नल ब्रेन को जाती है नर्व के माध्यम से, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। ये सारे दांत को सप्लाई होता है। और यही तीनों को बोल सकते हैं कि ये जो है एक कैविटी के अंदर होते हैं, पल्प कैविटी, एक कैविटी जिसके अंदर में ये सारे चीजें होते हैं।
पल्प कैविटी। वो पल्प कैविटी में ये सारी चीजें होते हैं और यही 3 चीजों के कारण ब्लड को क्या मिलता है, या आपके दांत को ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स के कारण क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। दांतों को क्या मिल रही है, उसको पोषण मिल रहा है। तो ब्लड के अंदर जो भी विटामिन है ब्लड के अंदर, उसके कारण ब्लड के द्वारा दांतों को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। तो ये जो चीजें तीनों होती है, एक प्रकार का ये कैविटी है, कैविटी, उस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी एक तरह का कैविटी है, एक तरीके का जगह है, ठीक है। उस कैविटी के अंदर कुछ चीज भरा होगा, उसको बोलते हैं पल्प। और पल्प के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें। तो पल्प कैविटी में पल्प भरा होगा और पल्प के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि पल्प कैविटी में जो पल्प है, वो पल्प कुछ नहीं, दांतों का नरिशमेंट कर रहा है, दांतों को पोषण प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये आपकी बेसिक एनाटॉमी होगी। दांतों की आंतरिक संरचना की बात हम लोगों ने कर लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये होगी बेसिक चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये बेसिकली आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको दांतों के बारे में बताऊं तो दांतों की जो मैंने आपको बात की कि दांतों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, ये हम लोग डील करेंगे कि दांतों की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दांतों के सड़न से लेके वो डेंटल कैरीज को लेके प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, दांतों का पीला पड़ना क्या प्रॉब्लम है, दांतों की सड़न, दांतों का पीला पड़ना, पायरिया, पायरिया क्या होता है, पायरिया की बात करेंगे। पायरिया से रिलेटेड जो भी इसके रोकथाम से रिलेटेड जो भी आपकी नुस्खा होगी, जो भी रेमेडीज होंगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिक हो गया दांत के बारे में। अब तो थोड़ी चीजें मैं आपसे बात कर लूं कि और आप दांतों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो दांतों के बारे में बताऊं तो जो अगर आपने देखा कि दांत, टीथ की बात करूं, टीथ में आपने देखा कि हमारी जो टीथ है वो डाइफायोडंट है। डाइफायोडंट, ये आपको पता है 2 बार दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक होता है परमानेंट टीथ। एक दांत होता है पॉलीफायोडंट। पॉलीफायोडंट, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, बहुत बार। तो मानव दांत पॉलीफायोडंट नहीं होता है कि एक बार टूट गया दूसरा आ गया, दूसरे बार टूट गया तीसरा आ गया, ऐसा नहीं होता है। 2 ही बार होता है अपना, जो कि डाइफायोडंट मैंने आपको समझाया। पॉलीफायोडंट वो दांत होते हैं जो एक बार टूटेंगे फिर दूसरी बार आ जाएंगे। इस प्रकार के दांत को बोलते हैं पॉलीफायोडंट, जो कि फैंग्स ऑफ स्नेक, स्नेक का जो दांत होता है वो ऐसे होते हैं, फैंग्स ऑफ स्नेक। सपेरे अपने क्या करते हैं, सांप को उनके दांत तोड़ देते हैं, फिर वो दांत आ जाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर तोड़ते, फिर आते हैं, वो जिंदगी भर चलते ही रहता है। पॉलीफायोडंट, फैंग्स ऑफ स्नेक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एलिफेंट की बात करूं, एलिफेंट का जो खाने का दांत और दिखाने का दांत जो अलग अलग होते हैं, तो एलिफेंट के जो खाने की दांत और दिखाने की दांत है, एलिफेंट का जो टस्क है वो मॉडिफाइड इंसीजर है, मॉडिफाइड इंसीजर, मॉडिफाइड इंसीजर होता है। उसके बाद बात करूं वालरस, वालरस भी एक मैमल है, वालरस भी एक मैमल है। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशियन में मिलता है वालरस, ये भी एक कार्निवोरस मैमल है। आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव के आसपास में मिलता है। वालरस एक कार्निवोरस मैमल है और इसके पास भी हाथी के जैसा टस्क होता है, लेकिन वो टस्क मॉडिफाइड इंसीजर नहीं है। यहां पे जो इसका टस्क है वो मॉडिफाइड कैनाइन है, कैनाइन ही मॉडिफाइड हो गई है तो उसका टस्क बना है, मॉडिफाइड कैनाइन। ये मॉडिफाइड कैनाइन आपका वॉलरस का ये टस्क होता है। ये 2 ऐसे जानवर आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से बात करो कि कोई भी मैमल हो, कोई भी स्तनधारी हो, कोई भी, उनकी जो डेंटिशन है, उनकी जो दांत है वो 44 से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकता है। 44 दांत से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी स्तनधारी, एक स्तनधारी को छोड़ के, एक, उसका नाम है ओपोसम, मार्सुपियल होता है वो, जो कि अपने बच्चे को क्या कहते हैं, कैरी करते हैं, जैसे कि कंगारू होता है। तो ओपोसम एक अपवाद है, ओपोसम। ये वो मार्सुपियल है, वो स्तनधारी हैं जिनका जो दांत है वो 50 के पास होता है, 50 होता है। लेकिन बाकी आप किसी भी स्तनधारी को उठा ले, उनके दांत 44 होते हैं, 44 से ज्यादा नहीं होता है, 44 तक ही हो सकते हैं। जैसे घोड़ा का जो दांत होता है वो 44 होते हैं संख्या में, 44। हॉर्स का जो दांत होता है 44। तो हॉर्स एक स्तनधारी है, मैमल है, उसका 44 दांत है। और बाकी जितने भी मैमल ले लेंगे उनकी दांत 44 होगा या 44 से कम ही होगा। जैसे मानव का दांत कितना होता है, एडल्ट में 32 होता है, बच्चों में कितना होता है, 20 होता है। मतलब 44 से कम ही होगा या 44 तक हो सकता है। 44 हॉर्स के अंदर है। तो मैमल के अंदर जो दांत होते हैं 44 या 44 से कम होंगे। एक अपवाद है ओपोसम, ओपोसम एक अपवाद है। ओपोसम के अंदर कितने हैं, ओपोसम के अंदर 50 दांत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओपोसम एक मार्सुपियल है। मार्सुपियल वो होते हैं जो अपने बच्चे को पेट में कैरी करते हैं, उनका अलग पाउच होता है जिस पाउच में वो अपने बच्चे को कैरी करते हैं। उसका एग्जांपल है कंगारू, ओपोसम। ओपोसम एक एग्जांपल है जिसके पास 44 से ज्यादा दांत है।
इसका 50 दांत है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में इनेमल से रिलेटेड और आपका डेंटाइन से रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम होती है, दांतों का पीला पड़ना और दांतों का सड़न कैसे होती है, ठीक है। और लॉन्ग लेक्चर्स जो बड़े बड़े लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको डिलीवर किए हैं, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, वो आपको JPIS के ही लेक्चर में आपको सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा शॉर्ट सीरीज है, आप इसको फॉलो करते रहे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी और जरूर इंटरेक्ट करेंगे, जरूर अपनी जो भी आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट्स पोर्शन में आपको बताता जाऊंगा और आप इंटरेक्ट करते रहेंगे ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता रहूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।